नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित पराड़कर और ये है लैंड रोवर की नई डिफेंडर ऑक्टा जो आज ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। अब फन फैक्ट, लैंड रोवर ने इंडिया में अभी तक 5000 से भी ज़्यादा डिफेंडर्स बेची हैं। इट्स नॉट अ टाइपो, इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ रियली अ फन फैक्ट। 5000 डिफेंडर्स, आई मीन कम ऑन, not hard to see why. It has the street presence, it is priced really well, though it's over a crore, and still managing 5000 units is a big deal. Octa जो आप यहाँ पे देख रहे हो, this is the meanest, baddest, biggest Defender ever. Okay, let's not say biggest because Defender 130 is the biggest. This one is based on the Defender 110, but it's certainly the tallest and the widest Defender in production. आइए देखते हैं क्या खास है इस गाड़ी के बारे में। So, वाइडेस्ट की पहले बात करते हैं। इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द फ्रंट, आपको नज़र आएगा कि व्हील आर्चेस जो है वो नॉर्मल डिफेंडर से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा चौड़े हैं, ज़्यादा फ्लैट हैं, विच इज़ वॉट मेक्स इट 68 मिलीमीटर्स वाइडर, 68 millimeters wider than the standard Defender 110. Similarly, it is also 28 millimeters taller, 28 millimeter से ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी. It is taller than the standard Defender 110. और अगर आपको डिफेंडर का ग्रिल प्रॉपरली याद है तो कंपेयर टू दैट ये ग्रिल थोड़ा बड़ा होने वाला है. दिस इज़ अ लॉन्गर ग्रिल, हाइट में ये ज़्यादा है, टू अगेन शो कि इस गाड़ी की हाइट इज़ मोर दैन द स्टैंडर्ड डिफेंडर. मोस्ट डिफेंडर्स यूजुअली कम विद 20 इंच व्हील्स. इसके ऊपर आपको मिलने वाले हैं 22 इंच के पहिए, जिसके ऊपर है 275/50 सेक्शन टायर्स फ्रॉम मिशेलिन. अब इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे, बट इन अ बिट, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी टू ऑप्शंस दैट यू आर गोइंग टू गेट विद दीज व्हील्स एंड टायर्स. तो पहले डिज़ाइन की बात करते हैं. जैसे मैंने कहा, वाइडेस्ट टॉलेस्ट डिफेंडर इन प्रोडक्शन राइट नाउ. दिस इज़ कॉल्ड द ऑक्टा. काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है ये गाड़ी, लेकिन डिज़ाइन डिटेल्स की अगर बात करें तो वही जो एलिमेंट्स हमने डिफेंडर पे देखे हैं, यू गोना लव ऑल ऑफ दोज हियर. अभी कुछ जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे दिस लिटिल एक्सटेंशन ऑन द व्हील आर्च इटसेल्फ और द क्लैडिंग इटसेल्फ, जो व्हील से वगैरह स्प्लैश उड़ेगा, बिकॉज द डिफेंडर इज स्टिल एन ऑफ रोड व्हीकल. तो जब वो स्प्लैश पानी का वगैरह उड़ेगा, दे आर गोना ट्राई एंड डिफ्लेक्ट इट अवे फ्रॉम द व्हीकल, सो दैट आपके विंडस्क्रीन पे वगैरह ज़्यादा वो पानी ना उड़े. सो इट इज़ इसेंशियली फॉर दैट, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइसली डन. So that is one bit of it. Then you also see the typical design elements of the Defender, which is that iconic headlight, which has now become iconic, let's put it that way, with that semicircle and the two DRLs. वैसे ही आपको यहाँ पे नीचे fog lamps वगैरह भी नज़र आएंगे. And you see this really beautiful bronze matte finish paint job on the car. काफ़ी बढ़िया दिखता है. This is what is going to be available on the standard Defender. आपको डिफेंडर के बाजू में ये गोल्डन लेटरिंग भी यहाँ पे नज़र आएगी, विच इज़ अनदर नाइस एडिशन. एक डिज़ाइन एलिमेंट जो मुझे हमेशा डिफेंडर्स पे पसंद आती है, दैट इज़ दिस पैनल राइट हियर. काफ़ी बढ़िया दिखता है. दैट इज़ व्हाट यू विल यूज़ टू स्टेप ऑन द बॉनेट इफ़ यू नीड टू व्हाइल यू आर ऑफ रोडिंग और यू नो गेटिंग आउट ऑफ ट्रिकी सिचुएशंस एक्सेट्रा. अगर आपको गाड़ी पे चढ़ के कुछ करने की ज़रूरत पड़े, यू कैन डू दैट. सिमिलरली यू सी दिस डिफेंडर पैनल ऑन द साइड, अगेन गोल्डन लेटरिंग में डिफेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे. और ये आपको अलग फिनिशेस में, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट. इफ़ यू वांट टू गेट द कार्बन फाइबर फिनिश, यू कैन डू दैट. प्लस योर एक्सटेंडेड हाई राइज एयर इनटेक्स आर गोइंग टू सिट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे आपको हाई राइज एयर इनटेक्स यहाँ पे मिलेंगे, विच यू कैन इंस्टॉल ओवर देयर. यहीं पे आगे आपको लैंड रोवर की बैजिंग नज़र आती है. यू सी द लैंड रोवर बैजिंग ऑन द व्हील्स एज वेल. यूजुअली आपको यहाँ पीछे के इन साइड प्लेट्स पे भी लैंड रोवर की बैजिंग नज़र आती है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस ब्लैक स्क्वायर, दैट इज़ द लोगो फॉर द ऑक्टा. अब बात करते हैं गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की. सो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन. आप बोलोगे यार पहले भी तो वही था. वेल, दिस हैज़ नाउ बीन अपग्रेडेड टू 635 PS ऑफ पावर. दैट्स अमेजिंग. 750 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इसमें मिलने वाला है. और इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक भी मिलता है. तो अब जब लॉन्च कंट्रोल को यूज़ करोगे तो आपको अप टू 800 न्यूटन मीटर्स, 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलने वाला है फ्रॉम द माइल्ड हाइब्रिड असिस्टेंस. यू नो, सो टोटल कंबाइंड आउटपुट इज गोइंग टू बी 800 न्यूटन मीटर्स. तो लॉन्च कंट्रोल को एक्टिवेट करके इस पूरे 800 न्यूटन मीटर को जो आप रोड पे डालोगे, इट विल गो फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू 100 इन 4 seconds. That's quick. That's super quick. That's quicker than the G63 AMG as well for a Defender 110 technically, right? So that is the kind of power that you get, that is the kind of performance that you get. और जो टॉप स्पीड होने वाली है वो होने वाली है 255 किलोमीटर्स पर आवर. अगर मैं टॉप स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं पहिए क्यों दिखा रहा हूँ?
That's because you will only get that 255 kilometers an hour, all that or that launch control with these wheels and with the road tires. अगर आप इस पे एडिशन 1 लोगे या फिर आप इस गाड़ी का एडिशन 1 लोगे या फिर आप इस पे 20 इंच के पहिए डालोगे with the off-road tires, then your top speed is going to be limited to 209 kilometers per hour and acceleration is also going to be affected a little bit. अब इसमें आपको मिलने वाला है एडिशन 1 विच इज़ गोइंग टू बी अ मैट ब्लैक पेंट जॉब. आपको अलग अलग फिनिशेस ऑफ कोर्स मिलने वाला है, बट दीज आर द डिफरेंट पेंट स्कीम्स दैट आर अवेलेबल. दिस इज द ब्रॉन्ज दैट वी सॉ, देन यू हैव द ब्लैक, dark black, this is like a grayish, this is a black, and then you have the carbon black kind of a thing. So 3 different types of blacks is what you're essentially going to get. You're going to get the bronze, and these are the interior options that you're also looking at. So you have this brown and black combo, and then you have this on the edition 1. और ये अलग अलग टाइप की बैजिंग जो आप देख रहे हो, हमने जो देखा था डिफेंडर विद द गोल्डन लेटरिंग, दैट गोज ऑन द स्टैंडर्ड. दिस इज़ द ऑक्टा बैजिंग, और ये जो है दिस इज़ गोइंग टू बी द डिफेंडर इन अ कार्बन फिनिश. सो यही बहुत सारा इफेक्ट आपको एडिशन 1 पे मिलने वाला है. इनफैक्ट बाहर की ओर जाते हैं और देखते हैं एडिशन 1 को एक बार. सो दिस इज़ द एडिशन 1. तो एडिशन 1 पे जैसे मैंने कहा आपको मिलने वाले हैं 20 इंच के पहिए, विच इज़ वॉट यू सी हियर. और इसके ऊपर आपको मिलेंगे ऑफ रोड टायर्स. सो यहाँ BF Goodrich के ऑफ रोड टायर्स आपको नज़र आएंगे. दीज आर नॉट वेरी नॉबी, बट दीज आर गोइंग टू बी योर ऑल टेरेन टायर्स. और जो ब्रेक्स हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कॉमन बिटवीन द टू कार्स. 400 मिलीमीटर के आपको डिस्क मिलते हैं, डायमीटर ऑफ कोर्स. सो 400 मिलीमीटर डायमीटर डिस्क विद मोनोब्लॉक ब्रेम्बो कैलिपर्स, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गेट ऑन दीज कार्स. बट एडिशन 1 पे जैसे मैंने कहा, यू आर गोइंग टू गेट दैट कार्बन फिनिश. यू कैन सी दैट कार्बन फिनिश राइट हियर. यहाँ पे जो ऊपर की प्लेट्स की हम बात कर रहे थे, उस पर भी आपको ये कार्बन फिनिश नज़र आएगा. आपको यहाँ एडिशन 1 की बैजिंग मिलने वाली है ऑन द ग्रिल, वेरी सटली डन. और वैसे ही अगर हम अंदर की तरफ देखें तो आपको एक एडिशन 1 का बैज यहाँ पे मिलता है ऑन द साइड. द रेस्ट ऑफ द स्टाइलिंग रिमेन्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन द डिफेंडर, लेकिन आपको यहाँ पे वही कार्बन ट्रीटमेंट वापस नज़र आएगा. दिस एंटायर पैनल गेट्स दैट सेम कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट. You also get a larger screen on this compared to the standard Defender. और जो हम material choices अंदर देख रहे थे, you are getting those similar ones. और एक मज़े की बात यह है कि now these seats also have inbuilt speakers, something again that we've seen on some other luxury cars. तो आपको वो भी यहाँ पे मिलता है. It will also give you these pulsating effects. It will not necessarily play music. बाकी speakers की तरह पूरा music नहीं play करने वाला है, but some of the frequencies, some of the pulsations, it is going to play through the seat so that you also feel some of the vibrations and you feel like the music is a bit more alive. और अगर आप contouring भी देखोगे इसका, तो the contouring is slightly different. Usually हम देखते हैं यहाँ पे edges वगैरह देखते हैं on these side contours, but यहाँ पे जो support है वो बहुत ही अलग तरीके से किया गया है, which I think looks quite good. और एक चीज़ जो मुझे हमेशा Defender में पसंद आती है, that is the presence of ISOFIX style seat mounts even for the front passenger seat. तो अगर आपको आपके बच्चे को आगे की ओर बिठाना है, you can still do that. So that is another really good thing. So हमें यहाँ पे ये ग्रीन और ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है in the edition 1, which I think looks really good. एक बार पीछे की ओर भी नज़र डाल देते हैं. So like I said, Defender 110 पे based है, so no changes there even if this is the Octa. तो वो changes यहाँ पे कुछ नहीं होने वाले. You are still getting similar kind of space. So the space is good for 3 adults. पीछे की जो middle वाली सीट है वो भी काफ़ी चौड़ी है. So 3 slim adults can easily fit, but 2 adults and a kid will sit in absolute comfort. तो comfort काफ़ी बढ़िया वहाँ पे मिलने वाला है. यहाँ पे सीट के पीछे भी आपको बहुत सारा कार्बन फिनिश नज़र आएगा. द सीट्स आर एक्चुअली अ लिटिल बिट लाइटर एज वेल, इवन विद द स्पीकर्स एंड एवरीथिंग इन देयर. यहाँ आपको ये पैनोरामिक रूफ नज़र आता है. अगेन द टिपिकल डिफेंडर एलिमेंट विच इज़ व्हाट यू गेट, यू सी दैट लिटिल सीम गोइंग थ्रू. और जो दूसरा एलिमेंट है वो these alpine windows is what Defender or Land Rover likes to call it. Basically जब इसकी बहुत सालों पहले ओरिजिनल डिफेंडर की जब टेस्टिंग हो रही थी, तो उस टाइम अल्पाइन माउंटेन्स में जब ये गए थे डिफेंडर के टेस्ट ड्राइवर ने कहा, यार एक विंडो ऐसी अगर होती रूफ में जहाँ से हम माउंटेन रेंज को भी देख पाते हैं, यहाँ तो हम अल्पाइंस नहीं देख रहे हैं, बट यू कैन सी द माउंटेन फ्रॉम दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ड्राइव, बिकॉज पैनोरामिक रूफ के थ्रू वो सब नहीं नज़र आने वाला है. सो दैट टाइम दे डिसाइड टू डू दीज अल्पाइन विंडोज़, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी यूनिक टच. काफ़ी बढ़िया लगता है वो भी. सो दैट्स दैट. और जो मैं मैट ग्रे फिनिश की बात कर रहा था, दैट इज़ दिस मैट ग्रे फिनिश दैट यू सी ऑन द कार राइट हियर.
So that is the Defender Octa for you. This, like I said, is the Edition 1. काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और इसी के नीचे यू विल सी द वायरलेस चार्जिंग पैड, अनदर कबी होल. दिस इज़ ऑल्सो कूल्ड और काफ़ी फास्ट कूल करता है. तो अगर आप कोई आपकी ड्रिंक वगैरह रखना चाह रहे हो वहाँ पे, यू कैन डू दैट. दिस इज़ वेयर यू गेट द रेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स एंड ऑल दोज कंट्रोल्स फॉल ईजिली एट हैंड. इवन द गियर सिलेक्टर काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन है, काफ़ी मिनिमलिस्ट लेआउट है, एंड दैट स्क्रीन एज ऑलवेज very simple, very easy to use. So that's that. Let's turn off the car now. तो आपके इस डिफेंडर ऑक्टा के बारे में क्या ख्याल है, डेफिनेटली बोलिएगा मुझे इन द कमेंट्स बिलो. ये जो एडिशन 1 आपको यहाँ पे नज़र आ रही है विद दोज व्हील्स एंड द स्पेशल पेंट एंड ऑल द कार्बन फिनिश एक्सेट्रा इज़ गोइंग टू बी more expensive. This is priced at 2.79 crore ex showroom. 2.79 crore ex showroom से चालू होती है इसकी प्राइसिंग. और जो गाड़ी हमने अंदर देखी थी, द स्टैंडर्ड मॉडल, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट एट 2.59 crore. What remains common is the engine, the styling, the suspension. इसमें Land Rover likes to call it the 6D suspension. So ये suspension tuned है for both. जब आप रोड पे चला रहे हो डायनामिक मोड में, तो आपको रोड बायस सस्पेंशन ट्यूनिंग मिलेगी और काफ़ी बढ़िया मिलेगी. द कार विल लोअर इटसेल्फ अ लिटिल बिट. एक्सेलरेशन में आपको नज़र आएगा कि नोज थोड़ा सा ऊपर जाता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट कॉर्नरिंग तो ये गाड़ी खुद को एकदम अच्छे से हंकर डाउन करती है और बॉडी रोल काफ़ी सारा इसमें कम होने वाला है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी वन हाईलाइट ऑफ दैट सस्पेंशन. बट जैसे ही आप ऑफ रोड पे जाओगे, you will get a lot of articulation. You will, and because there are no physical anti-roll bars in this car now, तो आपको with that electronic suspension और semi active dampers आपको off road tuning भी मिल जाती है. So wherever you need that kind of wheel articulation, wheel to go up and down, वो भी आपको गाड़ी देने वाली है, and it will also make the suspension setup a lot softer. And of course when you are in comfort mode, especially अपने roads पे, तो it is again going to be a nice and soft setup. तो performance oriented होने के बावजूद it's still going to give you a comfortable ride. At least that is what they claim. Actually इंडिया के roads पे ride कैसी है, will you have to keep it in off-road mode to get a good ride is something that we'll find out, of course. But I'm sure the comfort road will work really well. लेकिन इस गाड़ी का रिव्यू हम बहुत ही जल्द करेंगे, sometime towards the end of April. So stay tuned for the review. अगर इस गाड़ी का जो हमने साउथ अफ्रीका में रिव्यू किया है वो आपको देखना है, तो head to youtube.com/odmag already. वहाँ पे हमारा साउथ अफ्रीका वाला रिव्यू है. माय कलीग क्रांति संभव, ही इज़ ऑलरेडी रिव्यूड द व्हीकल. और इस गाड़ी को मैं इंडिया में चलाऊँगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल, एंड माई रिव्यू शुड बी आउट बाय द मंथ ऑफ May, first week of May 2025. So आपके तब तक इस गाड़ी के बारे में जो कोई भी सवाल हैं, जो कोई भी फीडबैक है, whatever you want to let me know about this vehicle, put it in the comments right away. And अगर अगर मैंने इस walk around में ये आंसर नहीं किए हैं, तो I'll come back to the comments and answer it. If something that needs to be saved for the review or tested in the review, I will do that and I will let you know on that as well. But जैसे मैंने कहा, this is an excellent car. Just to give you a quick synopsis again, 4.4 liter twin turbo V8, 635 PS of power, up to 800 Newton meters of torque. इन पहियों पे करेगी 209 का टॉप स्पीड, और जो अंदर हमने गाड़ी देखी थी उस रोड टायर्स के ऊपर करेगी 255. In fact, we have just hit 215 today out on this beautiful airstrip in Ambi Valley. और उसकी रील मेरे फीड पे और ओवरड्राइव के फीड पे है, तो डेफिनेटली गो चेक इट आउट ऑन आवर इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम इज़ rohit_paradkar and overdrive is @odmag. Thank you so much for watching this one. Until the next one, take care and drive safe.